बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। कि अगर फाइनल रिज़ल्ट में आपसे कहा जाए कि आपने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं हर में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी, अब उन्हीं कैलकुलेशन की बेसिस पे आपने फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब इस फाइनल रिज़ल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है ये आप फाइंड करें। तो आज का जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, के फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी आप कैसे फाइंड करेंगे। अब फाइनल रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक प्रोसेस था कोई एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, उसके नतीजे में आपका फाइनल रिजल्ट आया है। या आपके पास कोई प्रोसेस था डिवीज़न का या मल्टीप्लिकेशन का, उसके नतीजे में आपका फाइनल रिज़ल्ट कोई आया है। आपके पास पावर फैक्टर्स थे, उनको डील करते हुए आपने फाइनल रिज़ल्ट निकाला है। आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ थी, आपने उनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके नतीजे में आपका फाइनल रिज़ल्ट आया है। या आपके पास कोई स्टॉप वॉच थी, स्टॉप वॉच से आपने टाइम कैलकुलेट किया है, जिनको टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपने कोई भी फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट किया। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट जो है वो वर्जन आ सकते हैं आपके सामने, जिनमें आपसे कहा जा सकता है कि इस केस में आप टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट जो है, अगर आपके पास एडिशन आ जाए, एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन, अब टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ये P1, इसका ओरिजिन से फासला जो है वो x1 है। ये कोई दूसरा पॉइंट है P2, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है x2। पूछा ये जाता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस है x, P1 और P2 के दरमियान, और x किसके इक्वल है, वो है x2 माइनस x1 से। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें और उनकी टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करें। आपकी बुक के मुताबिक हम चलेंगे, जो उसने दिया हुआ है, उसने कहा है कि x1 है 10.5, x1 है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और x2 जो है दैट इज 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको समझने की कोशिश करें। x1 जो है वो 10.5 है, प्लस माइनस है उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि एक बात तो ये कि ये सारी की सारी मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर में। और दूसरा ये कि इसको जिससे मेजर किया गया है, जिस भी डिवाइस से, उसका लीस्ट काउंट ये था 0.1 सेंटीमीटर था, या ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी है जिसको प्लस माइनस से शो किया गया है। तो इन दोनों ही, ये जो फिगर्स आपके सामने शो की गई हैं, इन दोनों फिगर्स में दो तरह की आपके पास डिजिट जो है वो आ रहे हैं, एक प्लस माइनस से पहले वाला और एक प्लस माइनस के बाद वाला। ये जो प्लस माइनस से पहले डिजिट आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड दी एक्यूरेट डिजिट, या इसको आप एक्चुअल डिजिट भी कहते हैं कि ये एक्चुअल डिजिट है हमारा। और ये जो प्लस माइनस के बाद आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड द अनसर्टेनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब रूल क्या है कि फार्मूले के मुताबिक चले। फार्मूले में उसने क्या पूछा है, उसने कहा कि x1 किसी पॉइंट का ये है, x2 ये है, इन दोनों पॉइंट्स का आपस में फासला जो है वो कितना है, हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हमने कहा कि वो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा x, और वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के। तो x2 की जगह आप x2 की वैल्यू पुट करें, वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1, और x1 की जगह 10.5 प्लस माइनस 0.1। तो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्चुअल से आप एक्चुअल को माइनस करेंगे, यह है 26.8 और दूसरी एक्चुअल है 10.5, इनको माइनस कर दें आपस में। तो 8 से 5 गया 3 और ये आ गया 16, तो ये आ गया 16.3 प्लस माइनस। तो एक्चुअल से तो एक्चुअल माइनस हो गई,
तो अब फौरन जहन में ये आता है कि क्या अनसर्टेनिटी से भी अनसर्टेनिटी माइनस होगी, तो आंसर है कि नहीं, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, अनसर्टेनिटीज ने हमेशा ऐड होना है, एक्चुअल आपकी जो टर्म है उसने बेटे ऐड भी होना है, उसने सब्ट्रैक्ट भी होना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन अनसर्टेनिटी ने हमेशा ऐड होना है। तो हमने पहली जो एक्चुअल जो टर्म थी उसको माइनस कर दिया, लेकिन अनसर्टेनिटी दोनों ऐड हो जाएंगी, 0.1 और 0.1 ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, जब हमने दो पॉइंट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। अभी सिचुएशन चेंज करते हैं, सिचुएशन इस तरह से चेंज करते हैं कि यही दोनों पॉइंट जो हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। वो कहता है कि ये पॉइंट पहला है P1, ये पॉइंट जो है वो दूसरा है P2, ओरिजिन से जो है वो P1 का डिस्टेंस x1 है और P1 से P2 का डिस्टेंस जो है वो x2 का है। तो टोटल डिस्टेंस जो है ओरिजिन से P2 का कितना होगा x, वो हमने फाइंड करना है, वो होगा x1 प्लस x2। x1 कितना है, वो है 10.5 प्लस माइनस 0.1 और x2 कितना है 26.8 प्लस माइनस 0.1। इन दोनों को ऐड करें तो एक्चुअल आपकी अब ऐड होंगी, क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है। तो 8 and 5 13, एक कैरी आ गया, तो ये आ गया 7, 2 और 1 3। तो एक्चुअल दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 37.3 प्लस माइनस। अब आगे अनसर्टेनिटीज, तो अनसर्टेनिटीज का रूल क्या है कि अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, इन्होंने दोनों ने हमेशा ऐड होना है, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो एडिशन में क्या होता है कि एक्चुअल आपकी जो टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं और अनसर्टेनिटी भी ऐड होती है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में जो आपकी एक्चुअल टर्म है वो सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या होती है, ऐड होती है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम इसको कैसे जो है वो डील करेंगे, ये हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हमने 10th क्लास में बेटे पढ़ा था ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है वो एक रिलेशन डेवलप करता है पोटेंशियल और करंट के दरमियान किसी भी कंडक्टर में, और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने पढ़ी थी कि V = IR। अब आपसे कहा जाता है कि इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड करें, जो कि यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, V/I के इक्वल आ जाएगी। रेजिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ से साफ क्लियर नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस इज अ रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। रेजिस्टेंस जो है ये रेशियो है किसकी, पोटेंशियल और करंट की। पोटेंशियल गिवन है, और अगर ये आपको एग्जाम में आएगा इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, V की वैल्यू भी गिवन होगी और I की वैल्यू भी गिवन होगी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी बुक में जो V की वैल्यू दी हुई है दैट इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट में है, और करंट की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 0.84 और प्लस माइनस 0.05, और ये एम्पेयर में। तो ये दोनों गिवन वैल्यू में से ये एक्चुअल वैल्यू है, ये उसका लीस्ट काउंट है डिवाइस का, यानी कि अनसर्टेनिटी है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्चुअल वैल्यूज पुट करनी है। एक्चुअल वैल्यू कौन कौन सी है, V की एक्चुअल वैल्यू पुट करें, वो कितनी है 5.2। करंट की एक्चुअल वैल्यू पुट करें, वो है 0.84। दोनों को हमने डिवाइड किया, जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6.19। ऊपर वाले का यूनिट वोल्ट है, नीचे वाले का एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर। हमारे पास डिजिट्स कितनी होनी चाहिए फाइनल रिजल्ट में, डेसिमल के बाद 1 1 और ये 2 2, तो लीस्ट क्या आ रहा है डेसिमल के बाद 1, तो हमने डेसिमल के बाद 1 रखनी है, 9 को ड्रॉप करेंगे,
जब 9 को ड्रॉप करेंगे तो अगला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 5 से ज़्यादा होता है, तो आंसर आ जाएगा 6.2 वोल्ट पर एम्पेयर। दिस वोल्ट पर एम्पेयर इज नोन एज ओहम। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि वोल्ट पर एम्पेयर को ओहम जो है वो बोलते हैं। 6.2 जो है आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन इस रिजल्ट को बनाया किस किसने है, किस किसने कंट्रीब्यूट किया है इस रिजल्ट में? हम कहते हैं वोल्टेज ने और करंट ने। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, वोल्टेज की कितनी है और करंट की कितनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का वही तरीका है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज, तो कितना क्या होता है फार्मूला? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। लीस्ट काउंट कितना है 0.1, टोटल 5.2 मल्टीप्लाई विद 100। इसको कर लें सॉल्व, तो ये वोल्टेज जो है इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी आ जाएगी 2%। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, ये आ जाएगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100, तो ये 6% आ जाएगी। तो बेटे टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? टोटल अनसर्टेनिटी 2% एक है, 6% 8, तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 8%। इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आपने निकाला है 6.2 ओहम, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है 8% है। तो हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि रेजिस्टेंस है 6.2 ओहम विद द अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। इस फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है 8% है। अब 8% निकालें, 6.2 का कितना आता है? मैथमेटिकल जो है वो आप प्रोसीजर लगाएंगे, इस पे कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे 6.2 का 8%, 6.2 का 8% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दें 6.2 प्लस माइनस 0.5 और अब बाहर लिखेंगे ओहम। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट है कि इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। फाइनल रिजल्ट की किस तरह करते हैं? एग्जांपल यहाँ पे हमने ली ओहम लॉ की, कि ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो आर किसके इक्वल होगा V ओवर आई के। V और I की वैल्यू हमें गिवन थी। सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज हमने पुट की। जब एक्चुअल वैल्यू V और I की पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 6.19। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है इस रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर उसके फाइनल रिजल्ट में जो है आफ्टर डेसिमल 1 होनी चाहिए, डिजिट 1 होनी चाहिए। तो हमने 9 को गिराया, 9 को जब गिराया तो ये 5 से ज़्यादा है। जब ये 5 से ज़्यादा है तो अगला डिजिट जो है वो 1 की बजाय 2 हो जाएगा, तो इट इज़ 6.2 ओहम। इट इज़ द रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन किस किस की है? वोल्टेज की और करंट की है। वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में कितनी है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100, 2% और 6%। टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 8%। तो रेजिस्टेंस आ गई 6.2 ओहम प्लस माइनस 8%। अब 8% निकाल लें, इसका 6.2 का कितना आता है? तो ये आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 8 ओवर 100, तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये आ गया 6.2 प्लस माइनस 8% की जगह आ गया 0.5 ओहम। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट।